आज कुछ भगवान के बारे में, ब्रज धाम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। लोग कह रहे हैं जी महाराज जी बताइए वृंदावन धाम में महिमा क्या है, वृंदावन धाम का रहस्य क्या है। तो हम लोग एक बात बताना चाहता हूँ, वृंदावन धाम कोई एक साधारण तीर्थ नहीं है, कोई साधारण कोई पुण्य क्षेत्र नहीं है, कोई साधारण कोई ऐसा कोई टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है, अच्छा जगह नहीं है। ये सबसे बड़ा ये महिमास्पद जगह है। जैसे वृंदावन धाम को कोई दूसरे जगह के तरह ये बराबर तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन धाम स्वयं ब्रज धाम, वृंदावन धाम जो है ब्रज मंडल है, वो भगवान के श्री कृष्ण के अपना हृदय स्थल है, अपन निज घर है। इसीलिए जो वृंदावन धाम आ जाते हैं उनके सारे धामों का पुण्यता फल प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आप लोग बड़े भागी हैं जो वृंदावन धाम में आए हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि महाराज जी हम द्वारिका जाना चाहते हैं, और लोगों ने कहते ही ये प्रकार विचार करते हैं महाराज जी हम द्वारिका जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, और श्रीरंगम गया है, और रामेश्वर गया है, जगन्नाथ गए, अयोध्या गए हैं, बद्रीनाथ गए, और क्या करेंगे वृंदावन धाम जा कर के। वृंदावन धाम में क्या ऐसा महिमास्पद है। तो शास्त्र में कहा गया, तो कि वृंदावन धाम के बारे में आप लोग अवगत करा दूंगा जो वृंदावन धाम कितनी महिमा है। यहाँ के शब्द में स्वयं रसिक संत ने वृंदावन धाम के जो कि रसिक आचार्य ने किस पद गाया है, वो पद के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। दे वृंदावन धाम ब्रज की महिमा क्या है, जो कह रहे हैं कीरति सुता की पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है, गोपिने के द्वार द्वार बस हरे द्वार है, स्वर्ग अपवर्ग ले करेंगे क्या, ना जाने हम श्री वृंदावन वासी है। तो वृंदावन धाम का महिमा ऐसा है, जो कह रहे हैं कीरति सुता की पग पग में प्रयाग जहाँ, जो कीर्तिदा दुलारी जो राधा रानी है, जो कीर्तिदा माता, जो राधा रानी की जो माता के जो नाम है, जो कीर्तिदा है, जो कीर्तिदा सुंदरी है, राधा रानी है। तो राधा रानी की जो विचरण जगह है जो वृंदावन धाम ब्रज धाम है, तो कह रहे कीरति सुता की पग पग में प्रयाग जहाँ, जो हम लोग तो प्रयाग जाते हैं जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का निवास स्थान है, वहाँ त्रिवेणी कहा जाता है। वहाँ कह रहे हैं राधा रानी की ऐसे वृंदावन धाम में जहाँ पग पग में प्रयाग, जहाँ राधा रानी एक कदम कदम पर जो चल के विचरण करते हैं वृंदावन धाम में, एक एक पग में हम लोग आएंगे दर्शन करेंगे। तो जो कह रहे हैं लाखों लाख बार प्रयाग जाने से जो फल प्राप्त होता है, केवल श्री वृंदावन धाम में एक बार ही यहाँ पर पदार्पण करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। और कह रहे हैं कीर्ति पग में प्रयाग जहाँ, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। जो वृंदावन धाम की जो राधा रानी की जो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के जो केली कुंज है, जिस प्रकार निकुंज वन है, निकुंज वन कुंज है, निधि वन है, और कुकिला वन है, विहार वन है, वत्स वन है, जिस प्रकार कुंज वन है, तो एक एक कुंज वन तो कह रहे हैं क्या, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। हजार करोड़ करोड़ बार काशी जाने से जो फल प्राप्त होता है, वृंदावन धाम में केवल ब्रज में आने से, केवल एक बार ही वृंदावन धाम आ जाने से, और निकुंज में, शिवा कुंज में, निधिवन में एक बार ही प्रवेश करने से करोड़ करोड़ काशी जाने का फल प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात कहते हैं ये कि यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, यमुना में जगन्नाथ। एक बार आप यमुना में स्नान करके जाओगे तो यमुना में नहा लोगे, यमुना में आचमन करेंगे, यमुना में विचरण करके आएंगे तो यमुना में जगन्नाथ,
तो हजार हजार बार जगन्नाथ जाने का जो फल प्राप्त होता है, केवल यमुना में पुलिन में जाकर एक बार ही स्नान करे, कोई आचमन करके ध्यान करके आओगे तो हजार हजार बार यमुना जगन्नाथ का जाने का फल प्राप्त हो जाता है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और वृंदावन की और ब्रजधाम की जो रेणुका है, जो रेणु है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरण का धूल है, एक बार हम लोग मस्तक को धारण करेंगे और अपने हृदय में स्वीकार करेंगे उस वो धूला को और रज को, तो करेगी हजार हजार रामेश्वर जाने का फल प्राप्त हो जाता है। और एक और भी कह रहे हैं, जो कि गोपिनी की द्वार द्वार बस हरिद्वार हैं, जो गोपियों का, जब ब्रजवासियों का एक एक द्वार है, करोड़ करोड़ हरिद्वार जाने का, करोड़ करोड़ बार हरिद्वार जाने का फल प्राप्त होता है। एक एक ब्रजवासी घर में द्वार में खड़े हो जाएंगे और बड़े प्रेम से पुकारेंगे राधे श्याम, मैया राधे श्याम। जो फल प्राप्त होता है गोपियों के द्वार पर खड़े होकर राधे श्याम बोलने का, वही फल जो कि गोपिनी के द्वार द्वार बस हरिद्वार, हरिद्वार का बस यहाँ बस जाते हैं गोपियों के द्वार पर। और कह रहे हैं बद्री केदारनाथ बसे दास दासी, हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं और यमुनोत्री जाते हैं, हिमालय में तीर्थ करके आते हैं। केवल उसका क्या महिमा है, तो करिए यहाँ तो वृंदावन में, ब्रजधाम में, ब्रजवास में, घर में, और तो दासी बन करके, दास बन के झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू बुहार करते हैं वृंदावन धाम में। तो यही है वृंदावन धाम महिमा है। तो कह रहे हैं स्वर्ग अपवर्ग, जो स्वर्ग और अपवर्ग लेकर करेंगे यहाँ ना जान हम सिर्फ वृंदावन वासी है। ये वृंदावन वासी तो हम लोग बड़े कृपा हैं, जो कि हम लोग किशोरी कृपा की वजह से हम लोग वृंदावन धाम में आए हैं। और आप लोग भी ये मीडिया के माध्यम से जो भी दर्शन कर रहे हैं और लाइव के माध्यम से आप लोग को विनती प्रार्थना है, और आधार से हम यही प्रार्थना करते हैं, आप भले ही किसी तीर्थ में ना जाओ, वृंदावन धाम व्रज में आकर के एक बार देखिए ये व्रज रज में लोटपोट हो जाइए एक बार। क्योंकि जो कह रहे हैं रमन रेती लोटे नहीं, क्यों न जमुना पान, रे मूर्ख जिकी तो समझ नहीं ब्रज के तत्व महान। ब्रजवासियों की, ब्रज धाम की, वृंदावन धाम की महिमा तब समझ पाओगे जब आकर के ब्रज रज में लोटपट हो गए और ब्रज रज को धुला को मास्तर पर लगाएंगे और आस्वादन करेंगे और यमुना जी में आचमन करेंगे, स्नान करेंगे। जब तक नहीं करेंगे तो ब्रज की महिमा क्या है और ब्रजवास की महिमा क्या है तो कभी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आप लोग, मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, ब्रज में आइए और ब्रज धाम में आइए और यहाँ के वृंदावन की ब्रज धाम की रज को आस्वादन कीजिए। ये कोई रज नहीं है, ये तो करोड़ करोड़ अमृत को भी तुच्छ करने वाले हैं, ये वृंदावन की रज है। यही रज को, यही धुला को, यहाँ पर भूमि को भगवान ने चुना है, स्वीकार किया है और यहाँ छिप छिप करके और गुप्त रूप से स्वयं ठाकुर जी ने ब्रज रज को पाते हैं। इसीलिए स्वयं आप भी आइए वृंदावन धाम में और वृंदावन धाम की, ब्रज धाम की आश्रय लीजिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रज धाम की, राधा रानी की। आप दर्शन कीजिएगा। दर्शन करके यही जो वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा। बोलो राधा रानी की जय।